नमस्कार, मेरा नाम भगवती जोशी है। मैं आई हूँ वार्ड नंबर 19 के पार्षद साहब के पास, जो कि वार्ड की जो जनता की जो समस्या है, अब वो उनका क्या-क्या समाधान होगा या जनता का जो आरोप है कि हमारी कोई सुनता नहीं है। तो वार्ड के पार्षद से जानेंगे कि क्या जनता की जो माँगे हैं, उन पे सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, उनकी जनता के कार्य क्यों नहीं हो रहे? पार्षद साहब से बताएँगे। सर, आपका नाम बताइए? विनोद धर्मावत, वार्ड नंबर 19 से मैं पहली बार जनता ने मुझे चुना है और जो जो भी आवश्यक कार्य थे मेरे वार्ड के, लगभग सभी कार्य मैंने करने का प्रयास किया और कार्य हुए भी हैं। अब लास्ट दौर में ये जो चंगेड़ी से जो बाईपास का रोड है, ये प्रताप चौराहे जो जाता है, ये रोड भी 15-20 दिन में बन जाएगी। इसके टेंडर हो गए हैं और वर्क ऑर्डर भी हो गए हैं। सर, आपके जो वार्ड की जो साफ-सफाई की व्यवस्था है, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जैसे जो निजी भूखंड बने हुए हैं, उनमें जो लोग कचरा डाल देते हैं और उसको मतलब उससे मच्छर हो रहे हैं, साँप भी निकल रहे हैं, तो उससे काफ़ी समस्या हो रही है। तो उसको लेके क्या करना है? नालियों की साफ-सफाई नहीं है वार्ड में। ये तो बिल्कुल सही है कि नालियों की साफ सफाई प्रॉपर नहीं है और ये लगातार इसके लिए हमने बोर्ड बैठक में भी अधिशासी अधिकारी जी को, चेयरमैन साहब को, सबको, जमानतदार जी को बुला करके अवगत कराया, परंतु इस 4-4.5 साल में जो हमने लगातार बात की उसका समाधान नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मतलब जो नरेंद्र जी मोदी का जो अभियान है ना इंडिया लेवल पे, स्वच्छता अभियान, तो वो ये या अधिकारी वर्ग या उसको फॉलो नहीं कर पाया है या क्या कारण बने ये। जबकि फतेहनगर को स्वच्छता का अवार्ड मिला हुआ है। हाँ, वो स्वच्छता का अवार्ड मिला है, वो कागजों में मिला है। सत्यता ये है मतलब के तो सफाई क्यों नहीं हो पाती? प्रॉपर सफाई नालियों की नहीं होती है। झाड़ू तो निकलता है पर नालियों की सफाई प्रॉपर नहीं होती है और हम इसके लिए आपके वार्ड नंबर 18 और 19 के बीच में जो कचरा पात्र है, वहाँ पे कितनी मतलब वो गंदगी हो रही है। फिर कचरा स्टैंड जहाँ जगह-जगह बने हुए हैं, मतलब वार्डों में सफाई नहीं है, क्यों हो रहा है? ये कुछ तो हरिजन की लापरवाही है और हरिजन की लापरवाही की वजह से जमादार से ये लोग मिले हुए हैं। तो ये जो फूटी लारियां हैं स्टेडियम के पास पड़ी है, उनको मतलब वहां नहीं डालना है। इससे मतलब क्या है, उससे नगर की सुंदरता खराब होती है नगर का स्टेडियम में। और वार्ड नंबर 19 में पिछले 30 साल से पट्टे किसी टेक्निकल कारण से नहीं बने थे। तो पट्टों की नहीं, मैं आपको जो सवाल पूछ रही हूँ वही बताना अभी, जैसे सफाई का। हाँ, सफाई की व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही है, सत्य आप बोल रहे हैं कि सफाई प्रॉपर नहीं हुई। नालियों की सफाई मेन मुद्दा है, नालियों की सफाई का। बाकी तो जो सफाई होती है रोडों की, तो नालियों की नहीं होती है। हाँ, और जो अब बात करते हैं वार्ड की सड़कों की, जैसे पूरे वार्ड में देखा जाए तो मतलब सड़कें सारी टूटी हुई है, खड्डे बने हुए हैं, तो ऐसा क्या मरम्मत का क्या बजट ही नहीं आया क्या नगर पालिका में? मैंने पार्षद बनते ही प्रताप चौराहे से चंगेड़ी वाली रोड फर्स्ट एपोडो बनाई थी। उसके बाद में जो दूसरी रोडें थी वो भी कंप्लीट बनी है। अब ये रोड जो क्षतिग्रस्त हो गई है प्रताप चौराहे से चंगेड़ी वाले कॉर्नर वाली, तो ये 15-20 दिन में इसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, ये रोड बन जाएगी। यही रोड नहीं, सारे मतलब पूरे आपके वार्ड नंबर 19 की सारी करीब सारी रोडें टूटी हुई है। नहीं, मेरे वार्ड की रोड सब रोडें बनी हुई है, केवल एक रोड के अलावा सब टोटल बनी हुई है। ये स्टेडियम, ये वाली हाँ, वो ये वाला वही है। रेलवे स्टेशन, रेलवे पुलिया वाली, वो नहीं, रेलवे पुलिया वाला मेरे वार्ड में नहीं आता है, पर जो भी है उससे मतलब नहीं, वो नगर का मैटर है और नगर की व्यवस्था है। और ये इसका जो स्टेडियम के साइड बाजार, नए बाजार से जो रोड मिलेगी वो, और ये टी आकार में जो मैंने इसका जो प्रस्ताव रखा था, तो उसका पास हो गया और वर्क ऑर्डर भी हो गया। तो ये कब तक हो जाएगा? ये 15 से 20 दिन में। ठीक है। और जैसे ये अब दूसरा सवाल मेरा ये कि मार्केट में जो ट्रैफिक लगता है, जैसे आधा मार्केट जो आपके वार्ड में आ रहा है, तो ट्रैफिक है, तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था को लेके क्या आपकी? पार्किंग की व्यवस्था जो स्थानीय व्यापारी हैं उनकी वजह से व्यवस्था है कि क्योंकि वो अपनी दुकान ऑलरेडी, तो अपनी दुकान के बाद नगर पालिका की बनी हुई फुट पावड़ी, और फुट पावड़ी के बाद में भी वो अपनी दुकान के बाद 2 व्हीलर लगा देते हैं। 2 व्हीलर लगाने के बाद में फिर अपने लोडिंग गाड़ी लगाते हैं खाली अनलोडिंग के लिए। तो ये तो जो ये व्यापारिक मंडी है और इस टाइप की जो व्यवस्था है, तो स्थानीय व्यापारियों को व्यापार मंडल है, तो उसको चीज को मैनेज करना चाहिए कि आम आदमी परेशान नहीं होगा। हाँ, काफी जनता उससे परेशान होती है। हाँ। और मतलब जाम लगा रहता है। वो स्थानीय व्यापारी की वजह से, उसमें से ज्यादातर मेरे ख्याल 5 से 10 व्यापारी है, उसकी वजह से जाम होता है, वो जो होलसेल के व्यापारी हैं।
और आपके वार्ड में एक पानी और लाइट की समस्या भी है, जैसे पानी आता है तब लाइटें बंद कर दी जाती नहीं, पानी आता है, लाइटें इसलिए बंद की जाती है, मतलब बहुत से लोग मोटर लगा करके, पंप लगा करके, मतलब उसको पानी को खींचने का प्रयास करते हैं। तो जिनको मोटर नहीं है तो कम से कम उनको पानी मिले, इसलिए वो 15 मिनट की लाइट बंद की जाती है। है। और जो आवारा पशु जो घूमते हैं, जैसे उनका क्या आवारा नगर पालिका की टीम क्या आवारा पशु का तो लगातार इसलिए कहा, और यहाँ गौशाला भी है तो नगर पालिका ने प्रयास किया था, और ये आवारा पशु है तो उसको नगर पालिका को करके यहाँ जो स्थानीय गौशाला है वहाँ भेज देना चाहिए। और जैसे भ्रष्टाचार को लेके कहें तो लोगों का आरोप है कि जो जिनके निजी काम है पट्टों को लेके, अगर पैसे दिए जाए तो उनके काम हो जाते हैं, बाकी काम नहीं हो रहे, तो उस पे आप क्या कहोगे? उस पे आप क्या जांच मैंने लगातार मैं 5 साल में एक्टिव रहा हूँ इस काम में, और सबसे मुद्दा मेरे वार्ड का था, 30 साल से लोगों को पट्टे नहीं मिले थे। तो तत्कालीन एमएलए साहब धर्मनारायण जी जोशी के सामने जब बात हमने रखी तो कोई टेक्निकल इशू था, तो इस टेक्निकल को इशू करके ईओ साहब से करके हमने उनको प्रूफ दिया कि यहाँ कोई स्टे नहीं है। तो धर्मनारायण जोशी ने उस समय विधानसभा में इसको क्वेश्चन को पुटअप किया था, हम कलेक्टर साहब से मिले जाकर के, और वो इशू क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद में जो 30 साल से पट्टे नगर पालिका मेरे वार्ड में नहीं मिल रहे थे, तो उनको जो गवर्नमेंट की जो योजना आई थी 500 रुपए और 1000 रुपए वाली कॉमर्शियल हो रही है, वो 10,000 वाली, तो सबको पट्टे लगभग 90% लोगों को मेरे वार्ड के पट्टे मिल गए। और अब मैं पूछूंगी, आपके जो वार्ड नंबर 19 में 5 सालों में जो विकास के कार्य क्या क्या हुए हैं, कितना बजट आया है, क्या क्या कार्य हो चुके हैं, उसकी थोड़ी जानकारी या सूची बताइए। मेरे वार्ड में ये रोड जो फर्स्ट बनी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, वापस बन जाएगी। बाकी मेरे वार्ड की सभी रोडें, नालियों का मरम्मत हुआ है, रोडें भी बनी हैं, और सबसे बड़ा मुख्य प्रोजेक्ट जो नगर के हित का था वो मैंने बड़े जोर से उठाया उस काम को, और क्या जो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का जो ये नगर पालिका स्टेडियम के में कार्य चल रहा है, जिसमें 3 तो हॉल बन रहे हैं नगर हित में, और ऊपर 12 से 14 कमरे बन रहे हैं, और 10 लेट बाथ बन रहे हैं। तो ये आम आदमी, मैंने इस चीज को काफी प्रयास करके लगातार बोर्ड मीटिंग में प्रयास करके नगर हित के लिए काम करवाया। इससे आम जन बहुत ज्यादा सुविधा रहेगी उनके लिए, और इसमें मैं सफल रहा हूँ इस काम को करवाने में। वो काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने में इसकी छत होकर के इसका काम भी लगभग हो जाना चाहिए। कितने 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? कैसे? लगभग चांद एक छत हो गई है, दूसरी छत की ठुकाई चालू हो गई है, तो 15-20 दिन में वो छत खुल जाएगी। उसके बाद वहां की दीवार और वार दिवाली बनानी है, तो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ का ये काम है, और ये नगर हित के लिए सबसे बढ़िया काम मैंने प्रयास किया, और मैं इससे संतुष्ट हूँ। जिससे लोगों के जो पट्टे मिले हैं, जैसे मतलब उनका जो पट्टे मिले और कुछ लोगों को पट्टे नहीं मिले, तो इस प्रक्रिया में जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले, रुकावट कहाँ आ रही है? जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले उसमें देखो टेक्निकल इश्यू है, गवर्नमेंट के नियम और कानून है, तो उसको पहले तो ये नल लाइट और इससे बिल से ही वो पट्टे, गवर्नमेंट की योजना थी। अब गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन कर दिया है, तो ऑनलाइन करवाने में जो पेपर अपने देने हैं तो गवर्नमेंट को अपने को देने हैं, फाइल लगेगी, ऑनलाइन होगी, तो उसके अंदर 15 से 20 दिन की प्रक्रिया होती है। तो वो हो रहे हैं। पहले कल भी मैंने पट्टे दिलवाए हैं, परसों भी दिलवाए हैं, उसके पहले भी दिलवाए हैं। जो जो भी मेरे संपर्क किया है, मैं नगर पालिका गया हूँ और काम हुआ है और हो रहे हैं। मेरे को मेरे वार्ड से मतलब नहीं है, मतलब जब मैं नगर पालिका जाता हूँ और कोई भी आदमी मिलता है तो मैं उसको प्रॉपर सहयोग करता हूँ काम करने के लिए, और काम करवाता हूँ। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अब जैसे आपकी जो सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार, जिस राज्य में, केंद्र में, नगर पालिका में, सब जगह सरकार आप ही की है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी कुछ काम ऐसे विकास के नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो पा रहे? ये बात सही है, मतलब कि वोट हमारा है लगातार 10 साल से वोट था, 15वां साल है, परंतु लोगों को जो आशा थी नगर में विकास की, वो मैं इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो पार्कों का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, रोडों का जो व्यवस्था थी वो, और दरअसल इसके अंदर आम पब्लिक भी दोषी है कि उन्होंने अपने घर के बाहर अतिक्रमण कर रखे हैं, फूट पावड़े बना रखी है, चबूतरों पे कब्जा कर लिया है, तो कुछ दोषी आम पब्लिक भी है। मतलब सरकार को सब दोष नहीं दे सकता, पर अगर नगर पालिका अतिक्रमण हटाने जाएगी तो ये सब चीज सामने आएगी। अब जैसे आप मेरे वार्ड में पीछे नाला बना हुआ है नगर पालिका का, तो टोटली नाले को उन मकान वालों ने ढक दिया, पैक कर दिया। अब हरिजन उसकी सफाई करे तो करे कैसे? तो ये भी इसमें दोषी पब्लिक भी है।
नगर पालिका प्रशासन को अगर आप सहयोग करोगे तो वो काम करेगा। आप डिमांड तो करते हो परंतु सहयोग नहीं करते हो। जनता का यूं कहना है कि हमारी जो समस्या है ना तो कोई सुनने वाला है ना कोई समाधान करने वाला है, तो ये क्यों आ रहा है सवाल? नहीं सुनने वाला है। हम देखो जनप्रतिनिधि बनाए इसलिए जाते हैं कि उनको नगर पालिका जाने की जरूरत नहीं है। वो हमसे कहे, हमारा फोन नंबर, हमारे जो बोर्ड लगे हुए हैं वहाँ है, हमारे फोन हम करते हैं। लगातार जो नगर पालिका के सरकार के संबंधित जो योजनाएं होती है तो मैं मेरे वार्ड में सभी को, मेरे पास नंबर है तो मैं उनको सूचना देता हूँ। अब कोई देखता है नहीं देखता है वो उनका निजी मैटर है, बाकी मैं मेरी तरफ से करता हूँ और मैंने संपूर्ण प्रयास किया और मैं संतुष्ट हूँ मेरे कार्यकाल से। मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि नगर के अंदर मैंने 1.25 से 1.5 करोड़ का जो हॉल और जो स्टेडियम जो बन रहा है वो काम नगर के लिए काफी आएगा। वो सबसे बड़ी बात है। आप और कुछ नेताजी की रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जनता को कुछ कहना चाहेंगे, या अगर आपको कुछ कहना है तो? मैं मेरे कार्यकाल से संतुष्ट हूँ। मैंने पब्लिक का काम किया है, उससे भी मैं संतुष्ट हूँ। एक रोड का ये काम पेंडिंग थी, पहले फर्स्ट बन गई थी, ये भी 15-20 दिन में बन जाएगी। और मतलब जनता को आश्वासन नहीं चाहिए, कार्य चाहिए। कार्य मैंने किए हैं सबके। मेरे वार्ड में सभी लाइटें प्रॉपर है, पानी की व्यवस्था प्रॉपर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ जनता की आवाज बन के पूछ रही हूँ, तो आप थोड़ा जनता के हिसाब से बताइए। मैं यूं आप कह रहा हूँ, मतलब जनता ने मेरे को यहाँ चुना तो मैं लगातार उनके कार्य के लिए प्रयास किया और कार्य किया। सबसे बड़ा कार्य था पट्टे का, जो 30 साल से नहीं बने थे लोगों को, वो सबको 90% लोगों को पट्टे मिले। और मैंने वहाँ नगर पालिका में बैठ करके लोगों को फोन कर करके बुला करके पट्टे दिलाए। और मैंने उनको भी कहा है कि आप फाइल लगाओ करो, और सब संतुष्ट हैं, सबके पट्टे मिले, चाहे गरीब है अमीर है सबके। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो डॉक्यूमेंट तो उनको कंप्लीट करने पड़ेंगे। धन्यवाद। जुड़े रही नेताजी की रिपोर्ट कार्ड से भगवती जोशी।